उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से घोषित 1200 करोड़ रुपए के आपदा राहत पैकेज को ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से राज्य को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन राहत पैकेज ने आपदा पीड़ितों को निराश किया। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि इस बार की प्राकृतिक आपदा में राज्य को भारी जनहानि और धनहानि हुई है। ऐसे में केंद्र से कहीं अधिक मदद की अपेक्षा थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के मूल कारणों पर चर्चा नहीं की और न ही कोई ठोस रणनीति सामने आई। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र को पूर्व स्थिति में पुनर्जीवित किया जाए और पूर्णवास के लिए सुरक्षित स्थान स्थानीय लोगों की राय लेकर ही तय की जाए। इसी के साथ ही कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि मलिन बस्तियों में रहने वालों को मालिकाना हक तक नहीं दिया जा रहा, बल्कि एलिवेटेड रोड परियोजना के नाम पर बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। जिस तरीके से मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार काम कर रही है, हम उसकी निंदा भी करते हैं। एलिवेटेड रोड के माध्यम से देहरादून के अंदर मलिन बस्तियों को उजाड़ने की बात हो रही है और जब जब मलिन बस्तियों पर कोई आपत्ति आई है, कांग्रेस ने मलिन बस्ती के लोगों के साथ खड़े होने का काम किया है और जब विरोध हुआ तो राज्य सरकार अध्यादेश के माध्यम से जो है मलिन बस्तियों को संरक्षित करने की बात करती आ रही है, लेकिन अब भी स्थिति जस की तस है। जब हमारी सरकार थी लगभग 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया था और उन मलिन बस्तियों को जो है ये अधिकार भी हमने देने का काम किया था कि आपको हम संरक्षित करने का काम करेंगे, लेकिन उसके और ये विधानसभा से भी पारित हुआ विषय है। तो इन दोनों विषयों पर मैं समझता हूँ कि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार जिस तरीके से कर रही है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और मैं इस प्रेस वार्ता में आदरणीय हरीश रावत जी से दोस्तों, माननीय प्रीतम सिंह जी ने दो अति महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, तत्कालिक महत्व के बिंदुओं पर, जिनमें एक राज्य में आई हुई आपदा और माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में आगमन, राज्य सरकार द्वारा चाही गई, मांगी गई तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं और हम इस बात से भी दुखी हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में और ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र विशेष तौर पर है, जो लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं आदि से जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहां पड़ रहा है, वहां उस दुष्प्रभाव से लड़ने की राष्ट्रीय रणनीति बनाने के प्रश्न पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रहे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि जितने हमको घाव लगे यहाँ से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई रणनीति की बात करेंगे और साथ साथ आपदा के मानक जिनको 2014 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के इनिशिएटिव पर बदलवाया गया था, कम से कम उन आपदा के मानकों में और सुधार करने का काम करेंगे। ऐसा नहीं हो पाया तो हम कुछ निराश हैं और वो निराशा और अपने सुझावों के साथ आपदा में क्या हैं, हम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से राज्य के लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मुख रख रहे हैं। दूसरा बिंदु, इस राज्य की माननीय विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जो अब कानून है, एक्ट के रूप में है, वो है मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का। और ये स्थापित सत्य है कि कोई ऑर्डिनेंस
विधानसभा द्वारा पारित एक्ट को सरपास नहीं कर सकता है, ऑर्डिनेंस को जो है एक्ट सरपास कर सकता है। यहाँ उल्टी गंगा बहाई जा रही है और ऑर्डिनेंस के नाम पर मालिकाना हक जो मलिन बस्तियों का था उसको अस्थिर किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये लाल डोरे का आतंक नहीं, लाल चिन्ह का आतंक मलिन बस्तियों में व्याप्त है, इसको समाप्त करो और उनको सीधे सीधे जो मालिकाना हक 2016 में उनको विधानसभा ने दिया है वो मालिकाना हक देने की बात करो, और नहीं करोगे तो कांग्रेस जो है सड़कों पर उतरेगी और मलिन बस्तियों के लोगों को साथ लेकर के उतरेगी। सर, जो आपने 1200 करोड़